कभी कभी ना सबसे गहरे मुद्दे किसी कॉम्प्लेक्स डेटा से नहीं बल्कि एक सीधे से लेकिन बहुत ताकतवर सवाल से निकलते हैं। आज हम लोग ऐसे ही एक गहरे सवाल की पड़ताल करने वाले हैं जो किसी की जिंदगी की एक बहुत बड़ी उलझन को सामने रखता है। तो सवाल ये है, आखिर लोग चाहकर भी सट्टा जुआ क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? इसका कारण क्या है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये अपने आप में एक पहेली है जिसमें किसी की बेबसी, उसका संघर्ष और उसकी पीड़ा छिपी हुई है। चलिए आज इसी पहेली को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। इस सवाल की जो पहली परत है वो हमें सीधे इंसान के मन के अंदर ले जाती है, जहां एक जबरदस्त लड़ाई चल रही होती है, और वो लड़ाई है इच्छा शक्ति की। जरा इन दो शब्दों पर गौर कीजिए, चाह कर भी। सच कहूं तो पूरी की पूरी कहानी, सारी उलझन बस इन्हीं दो शब्दों में सिमटी हुई है। एक तरफ कुछ छोड़ने की जबरदस्त इच्छा है, तो दूसरी तरफ उसे न कर पाने की उतनी ही बड़ी मजबूरी। ये एक गहरा विरोधाभास है ना? ये असल में मन के अंदर चल रही एक जंग है। एक तरफ है इच्छा, एक बेहतर कल की, इस आदत से छुटकारा पाने की, और दूसरी तरफ एक ऐसी मजबूरी है जो सब कुछ जानते हुए भी उसी अंधे कुएं में धकेलती रहती है। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, हम यहां किसी छोटी मोटी बुरी आदत की बात नहीं कर रहे हैं जिसे बस विल पावर से छोड़ दिया। नहीं, ये एक बहुत गहरा और व्यक्तिगत संघर्ष है जो इंसान को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। अच्छा, तो इस संघर्ष के बिल्कुल सेंटर में क्या है? सवाल का जो अगला हिस्सा है ना, वो हमें सीधे उस चक्रव्यूह की तरफ ले जाता है जिसे सट्टा कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि सट्टा जुआ, आखिर ऐसा क्या है इसमें, इसकी बनावट में, इसके आकर्षण में ऐसा क्या है कि ये इंसान को इस तरह से जकड़ लेता है कि वो अपनी इच्छा के बावजूद बाहर नहीं आ पाता? तो क्या ये खेल सिर्फ पैसों का है या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? हो सकता है ये चंद पलों में अमीर बनने की झूठी उम्मीद हो, या शायद अपनी असल जिंदगी की परेशानियों से बस कुछ देर के लिए भागने का एक रास्ता। वजह जो भी हो, ये सिर्फ पैसे का खेल तो नहीं हो सकता। अब आते हैं सवाल के उस हिस्से पर जो सीधा सीधा जवाब मांगता है, यानी हम तलाश करेंगे उस कारण की। देखिए, पूछना बहुत आसान है, इसका कारण क्या है, पर इसका जवाब उतना ही मुश्किल। यह सवाल सिर्फ ये नहीं पूछ रहा कि क्या हो रहा है, बल्कि उस क्यों की जड़ तक जाना चाहता है जो इस पूरे चक्र को चलाए जा रहा है। तो कारण क्या हो सकता है? क्या इसकी जड़ें मनोवैज्ञानिक हैं, मतलब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में कुछ है, या फिर ये सामाजिक है, हमारे आसपास का माहौल, दोस्तों का दबाव, क्या ये वजह है? या फिर क्या ये मामला पूरी तरह से व्यक्तिगत है, किसी के अपने जीवन के अनुभवों में छिपा हुआ? और सच तो यह है कि शायद इसका कोई एक सिंगल सीधा साधा जवाब है ही नहीं। अक्सर वजह कोई एक नहीं होती, ये तो एक जटिल जाल की तरह है जिसे मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और व्यक्तिगत इन सभी धागों ने मिलकर बुना है। तो हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा दिखने वाला सवाल हमें इंसान के मन के संघर्ष से लेकर उस वजह की एक गहरी तलाश तक ले आया। तो ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक आईना है जिसमें इच्छा दिखती है, मजबूरी दिखती है, मनोविज्ञान दिखता है, और शायद कहीं ना कहीं जिंदगी में एक आसान रास्ते की तलाश भी दिखती है। वाकई एक सवाल और परतें अनगिनत। तो घूम फिर कर हम एक नए सवाल पर पहुंचते हैं। शायद असली सवाल ये नहीं है कि ये क्यों होता है, असली सवाल तो ये है कि इस चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे जाए। यही वो सवाल है जिसका जवाब ढूंढना हम सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इस पर सोचिएगा जरूर।